1 से 800 साल पहले अपनी किताब तज़किरतुल हवास में ये लिखते हैं कि जैसे ही उस शख्स ने हजरत उमर से ये 7 सवाल किए तो हजरत उमर ने दरबार में मौजूद तमाम सहाबाए कराम को ये हुक्म दिया कि वो फौरन इस शख्स को इसके इन 7 सवालों के सही सही जवाब बताएं। लेकिन काफी देर तक इन सवालों के जवाब सोचने के बावजूद भी दरबार में मौजूद तमाम जलीलुल कद्र सहाबाए कराम इस शख्स को इसके किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जब इस शख्स ने ये देखा कि मुसलमानों में से तो किसी एक ने भी इसे इसके किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो वो शख्स कहने लगा कि ऐ मुसलमानों के खलीफा, तुम मुसलमानों में से तो कोई एक भी मुझे मेरे किसी एक भी सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहा, लिहाजा तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारे नबी ने आखिरी नबी होने का झूठा दावा किया था? क्योंकि हमारे नबियों और पैगंबरों ने हमें आखिरी नबी की पहचान करने के लिए हमें ये कुछ सवालात बताए थे और हमें ये कहा था कि इन सवालों के सही सही जवाब या तो खुद वो आखिरी नबी बता सकता है या फिर वो कि जिसे खुद आखिरी नबी ने इल्म अता किया हो। लिहाजा ए मुसलमानों के खलीफा, तुम में से वो ऐसा कौन है कि जो तुम्हारे नबी के इल्म का वारिस हो? बस जैसे ही सहाबाए कराम ने इस शख्स की ये बात सुनी तो सहाबाए कराम ने फौरन इस शख्स को हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के पास भेजा। हजरत अली के पास पहुंचते ही इस शख्स ने आपको अपना सारा वाकया सुनाया और फिर जिन सवालों के जवाब इसने हजरत उमर से पूछे थे तो बिल्कुल उन्हीं सवालों के ही जवाब इस शख्स ने अब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से पूछे। इस शख्स के इन सवालों पर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, तुम्हारा पहला सवाल ये है कि आखिर ज़मीं पे वो ऐसी कौन सी जगह है कि जहां पर सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी? तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि वो जगह के जहां पर सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी थी तो वो जगह समंदर का वो हिस्सा है कि जिस हिस्से से अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को गुजारा था। अल्लाह ने हजरत मूसा को यह हुक्म दिया कि ऐ मूसा, मार अपना असा समंदर पर। जैसे ही मूसा ने समंदर पर अपना असा मारा तो समंदर फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और हजरत मूसा की कौम फिरऔन से बचने के लिए समंदर के उस हिस्से से गुजरने लगी। जब हजरत मूसा की ये कौम समंदर के उस हिस्से से गुजर रही थी तो समंदर के उस हिस्से पर पहली मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी थी। बस फिर जब हजरत मूसा की ये कौम समंदर के उस हिस्से से गुजर गई तो वहां से गुजरने के बाद समंदर आपस में मिल गया और ए बंदाए खुदा, उस दिन से लेकर आज तक समंदर के उस हिस्से पर दोबारा फिर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। लिहाजा जान लो कि वो जगह के जहां पर सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी थी तो वो जगह समंदर का यही हिस्सा है। दोस्तों याद रहे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का समंदर के इस हिस्से से गुजरने का ये वाकया कुरान में सूरे अश-शौरा की आयत नंबर 60 से 66 में मौजूद है। इसी तरह तुम्हारा दूसरा सवाल ये है कि इस जमीन पे तो हर दरख्त पानी की वजह से पैदा होता है, लेकिन वो ऐसा कौन सा दरख्त है कि जो दरख्त बगैर पानी के पैदा हुआ था? तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि वो दरख्त के जो दरख्त बगैर पानी के पैदा हुआ था तो वो दरख्त अल्लाह ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए जमीन से एक लम्हे में उगा कर पैदा किया था। जब अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन तक मछली के पेट में रहने के बाद बाहर निकले तो मछली के पेट में रहने की वजह से